इस फुटेज को ज़रा ध्यान से देखिए, जिसे साल 2009 में कैप्चर किया गया था। आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्हेल की डेड बॉडी बहकर बीच पर आ चुकी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उस व्हेल की टेल पर एक बहुत बड़े घाव का निशान है। इतनी बड़ी बाइट का निशान किसी भी मामूली फिश का तो नहीं हो सकता था। जब एक लोकल मरीन बायोलॉजिस्ट कॉलिन ड्रेक से इस फुटेज के बारे में पूछा गया तो उनके अकॉर्डिंग ये घाव और कोई नहीं बल्कि एक्सटिंक्ट हो चुकी मेगलाडॉन नाम की एक शार्क का था। साल 1942 में भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स कैमरा में कैद हुई, जब एक मिस्टीरियस शार्क पानी के सरफेस पर स्पॉट हुई। असल में इस मिस्टीरियस सी दिखने वाली फिश की लंबाई 18 मीटर तक की कैलकुलेट की गई, जो कि उस वक्त तक मिलने वाली सभी शार्क्स की लंबाई से काफ़ी ज़्यादा थी। कई ऑनलाइन डिस्कशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये इंसानों का मेगलाडॉन से पहला कॉन्टैक्ट था, तो वहीं बाकियों के अकॉर्डिंग ये बस कुछ मिसअंडरस्टूड फुटेजेस थी। लेकिन आखिर सच क्या है? क्यों ये शार्क्स इतनी मिस्टीरियस हैं? और क्या ये जाइंट प्रेडेटर्स आज भी गहरे ओशन में इंसानों से चिपकर रहते हैं? आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेगलाडॉन शब्द का असल में मतलब होता है बिग टीथ। इस नाम के पीछे की वजह जानने के लिए आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टीथ है वो इस समय की सबसे बड़ी शार्क्स में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क का है, तो वहीं राइट पर ये मैसिव टीथ मेगलाडॉन नाम की शार्क्स को बिलोंग करता है, जिनके सिर्फ दांत ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी भी काफ़ी मैसिव हुआ करती थी। इन शार्क्स में अक्सर फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होती थी, जिसमें मेल्स की लेंथ 10 मीटर तो वहीं फीमेल्स की 18 मीटर तक पहुँच सकती थी, यानी 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी लंबी एक अकेली फिश। अगर हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर में से एक टीरेक्स की बात करें तो मेगलाडॉन के सामने टीरेक्स भी काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता था। और यही एक रीज़न भी है जिस वजह से मेगलाडॉन को अपने समय के वन ऑफ द मोस्ट फियरसम प्रेडेटर्स में से एक कहा जाता है, जिनका खाना आमतौर पर दूसरी बड़ी वेल्स और शार्क्स हुआ करती थी। लेकिन अगर हम मेगलाडॉन के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें तो वो थे उनके मैसिव टीथ। इन शार्क्स के दांत ऑन एवरेज 3 से 5 इंच तक के हुआ करते थे, जिनमें सबसे बिगेस्ट रिकॉर्डेड लेंथ 7 इंचेस तक की है। इतने बड़े टीथ्स होने के चलते इनके जॉज भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इनफैक्ट कम्प्लीटली खुलने पर इनका साइज़ इतना हो जाता था कि एक एवरेज ह्यूमन इसमें आराम से फिट हो सके। साल 2008 में कंप्यूटर मॉडलिंग का यूज़ कर जब मेगलाडॉन के जॉज का बाइट फोर्स निकाला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये दुनिया में प्रेजेंट किसी भी जानवर के बाइट फोर्स से कहीं ज़्यादा था। असल में बाइट फोर्स यानी दांतों से दबाकर काटने की ताकत। कंपैरिजन के तौर पर एक एवरेज ह्यूमन की बाइट फोर्स 600 से 800 न्यूटन के बीच होती है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक टीरेक्स डायनासोर की बाइट फोर्स 57,000 न्यूटन तक की एस्टिमेट की गई है। लेकिन अगर हम मेगलाडॉन शार्क की बात करें तो इसकी बाइट फोर्स 1,82,000 न्यूटन तक की पाई गई। इतनी बड़ी बाइट फोर्स होने के चलते मेगलाडॉन बाकी की कई बड़ी शार्क्स या वेल्स पर भी आसानी से अटैक कर सकती थी, लेकिन इनका एक्चुअल साइज कितना बड़ा था ये आज भी किसी को नहीं पता। असल में बाकी की सभी शार्क्स की तरह मेगलाडॉन की बॉडी भी ज़्यादातर कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बनी थी। ये वही टिश्यू है जो हम इंसानों के ईयर्स या नोज में प्रेजेंट होता है। बोन्स के कंपैरिजन में कार्टिलेज एक काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिस वजह से इसका फॉसिल में कन्वर्ट होना मुमकिन नहीं, और इसी वजह से आज के समय पर हमारे पास मेगलाडॉन के दांतों के अलावा और कोई भी फॉसिल प्रेजेंट नहीं है। मेगलाडॉन जैसी शार्क्स अपनी लाइफ स्पैन में कई टीथ्स गिराती और प्रोड्यूस करती थी। इनफैक्ट ऑन एवरेज ये शार्क्स 40,000 टीथ्स तक को प्रोड्यूस कर सकती थी, और यही एक रीज़न भी है कि आज ओशंस में लाखों मेगलाडॉन टीथ्स डिस्कवर किए जाते हैं। इनके दांतों की सिमिलैरिटी मॉडर्न डे ग्रेट व्हाइट शार्क से काफ़ी मिलती जुलती है, जिस वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर भी ग्रेट व्हाइट शार्क जैसा ही रहा होगा, हालांकि साइज में उनसे 4 गुना बड़ा। खैर, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े प्रेडेटर्स जिनके कंपटीशन में लिटरली कोई भी दूसरी फिश या मैमल नहीं था, आखिर आज क्यों नहीं देखने को मिलते? और क्या वो ऐसी वजह रही होगी जिसके चलते ये जाइंट शार्क्स एक्सटिंक्ट हो गई? वेल, उसे जानने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एक्सटिंक्ट हुई कब। साल 2014 में रिसर्चर्स की एक टीम ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके मेगलाडॉन के फॉसिल्स की एज कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने पर पता चला कि सभी फॉसिल्स 2.6 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। असल में ये वही टाइम पीरियड था जिस वक्त क्लाइमेट चेंज के चलते अर्थ के टेम्परेचर में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जिसके बाद ओशन वाटर का टेम्परेचर भी गिरकर ठंडा हो गया। लेकिन मेगलाडॉन शार्क्स की अगर हम बात करें तो ये असल में वार्म ब्लडेड शार्क्स हुआ करती थी, जिनके लिए इस टेम्परेचर शिफ्ट में सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान इवोल्यूशन के चलते न्यू स्पीशीज जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क्स और किलर वेल्स भी इवॉल्व हुए। किलर वेल्स जैसे मैमल्स झुंड बनाकर अटैक किया करते थे, और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मेगलाडॉन जैसी शार्क्स का किलर वेल्स के झुंड से सामना करना भी उनके एक्सटिंक्शन की एक वजह हो सकती है। खैर, वजह जो भी हो, आज के समय पर ओशंस में मेगलाडॉन जैसे जाइंट शार्क्स का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर उस फुटेज का क्या जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी? वेल दोस्तों, असल में ये एक डिस्कवरी चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री मेगलाडॉन द मॉन्स्टर शार्क लिव्स का एक पार्ट था, जिसमें उन्होंने मेगलाडॉन के होने के कुछ सबूत दिखाए थे, पर असल में वो सब फेक था।
डिस्कवरी चैनल की इस डॉक्यूमेंट्री की ही तरह कई ऑनलाइन फोरम्स और डिस्कशंस मैग्लोडॉन शार्क्स के होने की फॉल्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं ताकि व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सके। ये मिस्टीरियस प्रीडेटर हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस फिश में से एक है और इसीलिए वक्त वक्त पर इसकी चर्चा होती ही रहती है। इनफैक्ट साल 2018 में इस पर एक मूवी द मैग भी आई थी जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $550 मिलियन का हुआ था। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते ही रहते हैं, जैसे चंबल के डकैत्स पर बनी ये छोटी सी वीडियो जिसमें हमने चंबल के 3 बड़े डाकुओं की कहानी बताई है। इसे आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।